सचिन चिल्लाता है, ए हेलमेट मैन। और वो चाचा जान रुक जाते हैं। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक जाती है। सचिन वहाँ पे फ़ोन पड़ा होता है, वो उठाता है और वो चाचा के पास जा रहा होता है। यहाँ पे रोशनी कहती है, मर गई, अभी सचिन ने अपनी डिटेक्टिवगिरी शुरू कर दी तो हो चुका। और यहाँ पे वो भी चाचा भी कह रहे होते, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये अब मुझे पहचान लेगा तो। यहाँ पे रोशनी कहती है, सचिन वो कस्टमर है, उनको मत बोलो कुछ। सचिन बोलता है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, उनका फ़ोन बज रहा है। और फिर वो सचिन वो फ़ोन उनके कान पे लगा रहा होता है, लेकिन वो हेलमेट पे वो कहता है, मैं कैसे सुनेंगे आप। वो यहाँ लगाता है, उस कान के यहाँ पे लगाता है, फिर वो उनके हाथ में देता है और बोलता है, आपको जैसा सुनना है सुनो। और फिर चाचा वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे रोशनी की थी, थैंक गॉड बच गई मैं। सचिन को शक नहीं हुआ। उतने में यहाँ पे सचिन बोलते हैं, ये क्या आदमी है, थैंक्स भी नहीं बोला, इतना मैं उसको फ़ोन ला के दिया। यहाँ पे परेश कहता है, जाने देना, छोड़ना, हम लोग किस काम के लिए आए वो देखते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है, तुम्हें हर बात में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो कस्टमर है ना। फिर यहाँ पे परेश भी कहता है, हम लोग जिस काम के लिए आए वो करें। वो कहता है हाँ। फिर वो सचिन रोशनी को बोलता है, वो किशोर काका की लड़की की शादी है ना, तो हम कुछ घर का सामान लेने आए हैं, तो अगर डिस्काउंट में दे सकती है तो बोल, वरना हम दूसरी जगह पे जाती है। वो कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ यहाँ पे हमें दिखाते हैं। परेश आगे बढ़ता है, तभी रोशनी कहती है, तुम भी चलो। और फिर सचिन भी जाता है और फिर रोशनी कहती है, बच गई, थोड़ी के लिए बच गई मैं। दूसरी तरफ घर पे किशोर काका और उसकी फैमिली आती है। यहाँ पे साइली चाय लेके आती है उनके लिए। किशोर काका सचिन को बोल ही रहे होते, शादी नजदीक आ रही है, पता नहीं ये काम कैसे होगा। सचिन कहता है, तू फिक्र काहे को कर रहा है, मैं है ना। वो कहता है, सब काम तो तुम लोग ने ही तय कर लिए, फिर किस बात की फिक्र कर रहा है किशोर काका, पता नहीं। क्योंकि आने जाने के गेस्ट का तो सचिन देख रहा है, मेकअप का रोशनी देख रही है, और फूल माला सजावट का साइली देख रही है, तो अब इनके लिए कुछ बचा ही नहीं है काम। फिर भी बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो मैं किशोर काका को फोन आता है, वो देखते हैं और कहते हैं, वो लड़के के मामा का फोन है, रुक मैं स्पीकर पे डालता हूँ। और वो स्पीकर पे डालते हैं। तभी सुल्तान कहते हैं, ये मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। यहाँ पे किशोर काका बोलते हैं, हाँ बोलिए ना। वो कहते हैं कि आप जो खरीदने वाले थे। उतने में यहाँ पे साइली उस आवाज़ को सुन रही होती है और उसको शक होता है। यहाँ पे सचिन को भी वो आवाज़ सुन के शक होता है। सचिन साइली को पास बुलाता है और कहते हैं, ये आवाज़ ऐसा नहीं लग रहा है, सुना सुना सा। वो कहती है, हाँ मुझे भी लग रहा है। उतने में वो सुल्तान बकरे की कसम बोलने ही जा रहा होता है। उतने में ये किशोर काका की पत्नी चीखती है और वो बात रह जाती है वहाँ पे। वो कहती है, सॉरी सॉरी। यहाँ पे किशोर काका कहते हैं, ये कुर्सी टेबल ये मत लो, कबर्ड ये मत लो, वो मैं देने वाला हूँ। और फिर कॉल खत्म होता है। वैसे ही किशोर काका और उनकी फैमिली वहां से निकलती है, सचिन और साइली को थैंक्स बोल के। और फिर सचिन साइली को साइड में लेके आता है और बोलता है, ये आवाज़ सुनी सुनी सी लग रही थी ना। वो कहती है, हाँ सचिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, ये आवाज़ सुनी है कहीं। दूसरी तरफ जुई मंदिर के यहाँ पे होती है और पुजारी जी से बात कर रही होती है। और फिर टर्न होती है और जा ही रही होती है। उतने में वो सामने अरुण को देखती है। वो कहती है, आप यहाँ पे। वो कहता है, हाँ मैंने तुम्हें जो कहा था उसके बारे में तुम सोच रही हो। वो कहती है, मुझे वक्त लगेगा। वो कहता है, हाँ लेकिन अगर तुम्हें मुझे जानना है, परखना है, मेरी टेस्ट लेना चाहते हो तो तुम ले सकती हो। वो हंसती है और कहती है, आप सब्र नहीं कर सकते, थोड़ा सा सब्र कीजिए। वो कहता है कि अगर तुम ये सोच रही हो कि हमारे बीच में काफ़ी अंतर है। वो कहती है, ये एज मैटर नहीं करता मुझे, लेकिन ये सच में सचिन से भी ज़्यादा बड़ा दिखता है। ये जूही के लिए क्यों सिलेक्ट किया ये समझ में नहीं आता। जूही कहती है, ये मामला थोड़ा सा धीरे धीरे जाए तो अच्छा है, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, तब तक हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। वो कहता है, यानी कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो कहती है, पसंद, फ्रेंड्स कहाँ है। और फिर वो हंसते हंसते वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ रेणुका तेजस के कमरे में आती है और देखती है कि तेजस मोबाइल पे गेम खेल रहा है। वो उसे चिल्लाती है कि अभी अभी तुम्हारी आंखें ठीक हुई है और तुम मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, रखो उसे, मुझे तुम्हारी आंखों में ड्रॉप्स डालने हैं। वो सोता है, वो आंखों में ड्रॉप्स डालती है और रेणुका उसे जाते जाते करती है कि अब तुम सो जाओ, उठो मत, मोबाइल मत देखो। वो हूँ करता है और फिर रेणुका जैसे वहाँ से चली जाती है, वो देखता है धीरे से कि रेणुका चली गई है। वो उठता है और मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर देता है। रेणुका बाहर हॉल में आती है और बैठने ही जा रही होती है। उतने में रिया की मॉम आती है। वो कहती है, समधन जी। यहाँ पे रेणुका देखती है और कहती है, अरे आप समधन जी, आइए ना आइए। उसके स्वागत के लिए आगे जाती है और यहाँ पे रिया की माँ बहुत ही गुस्से में होती है। रेणुका उसे बिठाती है। उतने में रेणुका कहती है, साइली पानी ला, रिया की माँ आई है। साइली आती है और नमस्ते आंटी कहती है। उतने में सचिन भी बाहर से आ जाता है। यहाँ पे रिया की माँ बहुत ही गुस्से में होती है। उतने में वहाँ पे परेश भी आ जाता है और वो कहता है, अरे आप आइए, कैसी है आप। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों से बात करनी। सचिन उसको ताने मार रहा होता है और फिर वो कहती है, तुम तो जोकर हो। जोकर ही ऐसे हंसता रहता है और दूसरों को तकलीफ देता रहता है। यहाँ पे साइली गुस्सा होती है और कहती है, आप सचिन को जोकर बोलिए। तभी वो कहती है, उसके लिए तो यही बोलना चाहिए, वो उसी काबिल है। यहाँ पे रेणुका साइली को चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें बड़ों से बात करने का तरीका नहीं आता। और यहाँ पे परेश से हाथ दिखाता है रेणुका को। उतने में यहाँ पे रोशनी भी आ जाती है और ये बातें सुनने के लिए खड़ी हो जाती है। रिया की माँ अपने पर्स से चेक निकालती है और परेश के सामने रखती है और कहती है कि आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, मेरी बेटी को आप काम करने के लिए भेज रहे हैं।
आपके परिवार में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सब लोग चौंक के रिया की माँ को देख रहे होते हैं। रिया की माँ कह रही होती है, हमने रिया को कभी भी एक गिलास पानी भी लेने के लिए नहीं दिया, और वो यहाँ पे वेट्रेस की जॉब करी है। आप लोगों को पैसों की कमी थी तो बोल दिया होता, हमने दिए होते, लेकिन हमारी बच्ची को ऐसे वेट्रेस का जॉब करने के लिए आप कैसे बोल सकते हो। और बीच बीच में सचिन की कमेंट्री तो फालतू की चालू ही रहती है। ये मेमड़ी ऐसी बोल रही है, ये मेमड़ी मेरे बाबा से अच्छी तरह से बात कर। यहाँ पे रोशनी भी देखती है और बोलती है, शुरू हो गया नया नाटक। यहाँ पे परेश कहता है, हमने रिया को काम करने के लिए नहीं बोला है, हम कभी ऐसा नहीं बोलते हमारी बहुओं को। यहाँ पे रिया की माँ कहती है, तो वो क्यों जॉब करिए, और वो भी दो, हमें उसका डबिंग करना भी पसंद नहीं था, लेकिन उसकी मर्जी थी इसलिए करवाया। यहाँ पे सचिन बोलता है, ए मेरे बाबा से सही से बात करा। यहाँ पे परेश कहता है, सचिन तू रुक। रेणुका भी रिया की माँ को कहती है कि हमने अपने बेटे को भी कभी ज़बरदस्ती नहीं की नौकरी के लिए, तो बहुओं को क्यों कहेंगे। यहाँ पे वो कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरी बेटी दो जॉब करिए क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। यहाँ पे सचिन और रिया की माँ की तो मैं चल ही रही होती है। उतने में वहाँ पे तेजस आ जाता है और बोलते हैं, क्या चल रहा है बाबू, ये कौन है। और वो एकदम से रोशनी उसे चुप रहने के लिए बोलती है। वो सामने देखता है तो रिया की माँ, वो बोलता है, अच्छा। यहाँ पे परेश रिया की माँ को कहता है कि हमने ऐसा कभी भी रिया से कुछ भी बोला नहीं है और ना ही करवाया, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे नौकरी करिए। रिया की माँ मुंह बनाती है। तभी यहाँ पे साइली भी बोल रही होती है कि मैं तो अपनी मर्जी से, वो कहती है नहीं, उस पैसों की कमी लग रही है, आकाश की जॉब इतनी अच्छी नहीं है, वो कम कमाता है इस वजह से कर रही है, ऐसा रिया की माँ बोलती है। तभी रोशनी भी कहती है, नहीं काकू सही कह रही है, वो आकाश के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इस वजह से वो ये जॉब कर रही है। और यहाँ पे तेजस देख रहा होता है। परेश रिया की माँ को कहता है, अगर इतना ही है तो आप अपनी बेटी को बोलिए वो ये काम ना करे। तभी रिया की माँ कहती है, वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है। तभी यहाँ पे धीमे आवाज़ में रेणुका बोलती है, तो हमारी भी कहाँ सुनती है। परेश कहता है, देखिए मेरे बेटे तो मेरी बात सुनते हैं क्योंकि मैं सही कहता हूँ, और गलत अगर करते हैं वो तो उन्हें टोकता भी हूँ। यहाँ पे सचिन कहता है, हाँ ये तो बरोबर है, मैं अपनी बाबा की बात सुनता हूँ, वो जो बोले वो मैं करता हूँ, अगर वो बोले ये मत कर तो मैं नहीं करता। यहाँ पे रिया की माँ मुँह बना रही होती है। उतने में रिया की माँ कहती है, आप लोगों को पैसों की तंगी है, इस वजह से उसको काम करना पड़ रहा है, और मेरी बेटी ये ऐसे काम नहीं करेगी। आपके घर में कमाने वाला है ही कौन, एक फूल वाली, ड्राइवर, ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ पे मेरी बेटी रह रही है तो पैसों की कमी तो होगी ही ना। यहाँ पे तेजस को लगता है। तेजस कहता है, नहीं आंटी ऐसा नहीं है, मैं हूँ ना, मैं बिजनेसमैन हूँ। यहाँ पे रोशनी उसे चुप करवा रही होती है, तुम चुप रहो करके, और रिया की माँ उसे देखती है। फिर यहाँ पे सचिन बोलते हैं, एक खजूर, तू चुप नहीं रह सकता, तेरी आंखों का भी ऑपरेशन हुआ है ना, तू चलती ट्रेन में क्यों चढ़ रहा है, जा। और उसकी तरफ आके उसको धमकी देता है तेजस को। यहाँ पे फिर सचिन बोलता है, ए मेमड़ी तू चुप करा, तू कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, उसको हम घर पे प्लेट भी उठाने नहीं देते, सारा काम मेरी भाई को साइली करती है, वो ऐसा कुछ नहीं करती, तो तू उसको बोल, तू और तेरा पति ज़्यादा ही करे, और अगर है कुछ बोलने जैसा तो तेरे पति को जाके बोल, उसको धमकी दे, यहाँ पे मत कुछ बोल। सचिन उसको बोलता है कि तू चुप रह। यहाँ पे परेश कहते हैं, सचिन रुक। यहाँ पे रोशनी भी कहती है, आंटी रिया अगर रेस्टोरेंट में काम करिए तो उसमें बुराई क्या है। रिया की माँ रोशनी को कहती है, तुम तो बोलोगी ही ना क्योंकि तुम्हारा तो बिजनेस है। यहाँ पे रेणुका एकदम से चौंक के देखने लगती है। फिर रेणुका को कहती है कि देखिए समधन जी, आप ये मेरी बात सुनिए, ये चेक पे आपको जो अमाउंट डालना है डालिए। यहाँ पे साइली कहती है, आप काका का इंसल्ट कर रहे हो। यहाँ पे रेणुका कहती है, साइली तू गप्पा बस जरा, रुक तू रुक। यहाँ पे फिर सचिन बोलता है, तुझे इसमें अमाउंट डलवानी है ना, तुझे ये चेक देना है ना। वो आता है उस टेबल पे से चेक उठाता है और लेके जा रहा होता है। परेश उसको रोक रहा होता है। परेश एकदम उठ के देखने लगता है, ये क्या कर रहा है। उसे लगता है कि ये सचिन सच में पैसा ले रहा है। यहाँ पे उसके पीछे पीछे तेजस और रोशनी भी आते हैं। तेजस देखता है क्या अमाउंट डाल रहा है। पहले तो वो 5,000 डालता है। वो कहता है, तेजस 5,000, ये लोग का मुँह खुला का खुला हो जाता है। फिर 50,000, फिर रेणुका देखने लगती है। फिर ये रोशनी बोलती है 5 लाख डाला है। और फिर ये सुनते ही साइली भी उस तरफ आती है और कहती है, सचिन ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है, रुक ना, ज़ीरो डालना तो भूल ही गए। ऐसे करते करते वो 50 करोड़ डालता है। और फिर साइली बोलती है, 50 करोड़, ये 1 2 3 और गिनती और बोलती है 50 करोड़। यहाँ पे रिया की माँ का चेहरा देखने जैसा होता है। वो एकदम से डर जाती है, इतने पैसे उसने डाले। सचिन बोलता है, अब उन्होंने ही बोला ना कि जो अमाउंट भरनी है भरो, तो अब मैं ये चेक लेके जाके कैश लेके आता है। और वो जा रहा होता है, उतने में ये डर के रिया की माँ उसके पास आती है और उसे रोकती है। सचिन बोलते, क्या हुआ, मुझे क्यों रोक रही है, मैं जाता हूँ ना। ए लाली पाउडर, ये कैश तो हाथ में देंगे ना। वो कहते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट है तो शायद हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। वो कहता है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और ये चेक दे के पैसा लेके आता हूँ। यहाँ पे वो जा ही रहा होता है आगे, उतने में ममता
सचिन को रोकती है और बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। वो कहता है तूने ही तो बोला इस चेक में अमाउंट भरो। वो कहती है रुक रुक, और उसे पकड़ती है और वो खींच रही होती है। उन दोनों को खींचातानी में सचिन फिर वो चेक फाड़ता है और उसके ऊपर उड़ाता है। तब तक तो परेश वहाँ पे एकदम चौंक के देख रहा होता है ये सचिन क्या कर रहा है। वो सच में तो जा नहीं रहा है ना, उसको भी भरोसा नहीं है। फिर जैसे ही सचिन वो चेक फाड़ता है और उसके ऊपर उड़ा रहा है, तभी जाके परेश मुस्कुराता है कि नहीं नहीं मेरा बेटा है, वो तो ऐसा नहीं करेगा, फालतू इंसान। फिर वो आता है और कहता है कि देखा ये है हमारे संस्कार, ये है मेरा बेटा। यहाँ पे सचिन कहता है तू क्या चाहती है कि हमारा परिवार टूट जाए, वो कभी नहीं होगा। यहाँ पे रिया की माँ कहती है देखिए समधी जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये बीच में क्यों बोल रहा है। सचिन बोलता है तू मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगी तो मैं क्या चुप रहेगा। और तुझे और तेरे पति को पता है मैं कैसा है, रिया ने भी बताया होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, तो तू यहाँ पे आई ही क्यों। सचिन बोलता है अच्छा तो तुझे ये पैसे आकाश को दे के वो रेस्टोरेंट खोल के दे के फिर उसको हमसे अलग करना है, ये कभी नहीं होगा। यहाँ पे ममता रेणुका को बोलती है समधन जी आप ही बोलिए ना। तभी रेणुका कहती है कि आपकी बेटी अगर आपकी बात नहीं मानती तो हमारी क्या सुनेगी, और वैसे वो अलग है ना सबसे, वो सबकी तरह तो नहीं है। और फिर यहाँ पे रिया की माँ देखने लगती है। तभी फिर ममता रेणुका को बोलती है आप बोलिए आप क्या चाहती है। आकाश को अगर उसका रेस्टोरेंट खोल के मिले तो ये अच्छी बात नहीं है क्या। वो कुछ नहीं बोलती है। तभी यहाँ पे परेश कहता है देखिए हमें कोई भी पैसों की ज़रूरत नहीं है और ये नहीं होगा, और वो वहाँ से चला जाता। ममता रेणुका को जानबूझकर ताना मारते कि यहाँ पे सब फूल वाले और ड्राइवर ही रहते हैं, हम वैसे नहीं हैं, और मेरी बेटी अगर वेट्रेस का काम करे तो मुझे नहीं चलेगा। और यहाँ पे रेणुका का मुंह देखने जैसा होता है। फिर ममता अपनी पर्स लेती है और वहाँ से मटक मटक के चली जाती है, और वही एक्टिंग वो जाने के बाद सचिन करता है। यहाँ पे सचिन बोलता है इसका तो मुझे समझ में नहीं आता, ये मेमड़ी का क्या करती है समझ में नहीं आता। उतने में रेणुका इन दोनों को गुस्से से देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। परेश अपने कमरे में खड़ा होता है। उतने में बाहर से रेणुका आती है और कहती है परेश वो वैसे ममता जी कुछ गलत नहीं कह रही थी। परेश कहता है क्या बात कर रही है तू। वो कहती है अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो उनका बोलना भी सही है। जैसा आकाश हमारा बेटा है वैसा उनका दामाद भी तो है, उनको लग रहा होगा उनके दामाद के लिए अगर रेस्टोरेंट खोल के दे, और वैसे वो सही भी है ना, अगर वो रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आकाश के लिए ही अच्छा है। यहाँ पे परेश कहता है तू जानती है तू क्या बोली है, बस मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, मैंने अपने बेटों को ये परवरिश नहीं दी है। क्या बोलता है परेश। तो तेजस क्या करता है दूसरे पे ही निर्भर रहता है ना, क्योंकि परेश कहता है मैंने अपने बेटों को किसी पे निर्भर रहने के लिए नहीं बोला है, तो तेजस हमेशा वही तो कहता रहता है। यहाँ पे रेणुका और परेश में बहस होती है। रेणुका कहती है अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो मैं बोलूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। परेश उसे रोक रहा होता है लेकिन वो नहीं रुकती। वो बाहर आके आकाश और रिया को बुलाती है। आकाश और रिया अपने कमरे से आते हैं, वैसे ही रोशनी और तेजस भी आ जाते हैं और सचिन और साइली भी आ जाते हैं। यहाँ पे आकाश कहता है क्या हुआ आई। तभी वो कहती है कि आज रिया की माँ आई थी। उतने में सचिन बोलता है कि उसने यहाँ पे हंगामा किया है। यहाँ पे रेणुका उसे चुप रहने के लिए बोलती है। तभी आकाश कहता है मुझे पता होना चाहिए क्या हुआ है, बता दादा। और फिर सचिन उसे जो भी हुआ था वो सारी बातें बता देता है। यहाँ पे ये सुनने के बाद शायद से रिया को बुरा लगा है, उसकी मॉम के साथ ऐसा बर्ताव किया है, वो थोड़ी सी गुस्से में दिखी है। अब वो मॉम के लिए है या सचिन के बर्ताव की वजह से। ये सब सुनने के बाद आकाश कहता है दादा तुमने बहुत ही सही किया। यहाँ पे रेणुका कहती है तुम क्या बोल रहे हो, वो तुम्हारी फिक्र कर रही थी इस वजह से ये सब कुछ बोल रही थी ना। यहाँ पे तेजस भी आई का साइड लेता है और आकाश को बोलता है तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। यहाँ पे आकाश कहता है मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। और रिया तुम्हारी मॉम क्या जताना चाहती है। रिया कहती है तुम गलत तरीके से सोच रहे हो, मॉम का जो भी सोच है वो तुम गलत ठहरा रहे हो। यहाँ पे आकाश कहता है नहीं मैं जो सोच रहा हूँ ना वहीं सही है। यहाँ पे रिया गुस्से में आती है क्योंकि उसकी मॉम की इंसल्ट हुई है। और यहाँ पे सचिन बोलता है मेरे भाई पे मुझे गर्व है, वो ऐसा जो बर्ताव करा ना वो सही है। यहाँ पे साइली को समझ में आता है कि रिया और आकाश में बहस हो रही है। वो सचिन को बोलते है तुम चुप रहो ना, तुम उन दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो। वो बोलता है अरे मैं तो सही बोल रहा है, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। और उतने में ही रेणुका बोलती है ए तू गप्पा बस रहे। और फिर यहाँ पे आकाश बोलता है आई दादा को क्यों चिल्ला रही है, वो सही बोल रहा है और वो जो बोल रहा है वो गलत नहीं है। यहाँ पे रिया कहती है ओ रियली मेरी मॉम जो बोल रही है वो गलत है। यहाँ पे आकाश कहते हैं हाँ अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए तो डेफिनेटली वो गलत है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। और फिर रिया वो भी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अब इन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया, जो सब कुछ अच्छा चल रहा था। साइली सचिन को देखती है
और सचिन साइली को देखता है। वो बोलता है ये क्या, ये ऐसे। तभी फिर सचिन जानबूझकर अब तेजस को ताना मारता है कि वो सही है ना, मेरे भाई पे मुझे गर्व है, वो किसी के टुकड़ों पर बिस्कुट मैन नहीं बनना चाहता, औरों की तरह जो टुकड़े फेंकते हैं और बन जाते हैं। यहाँ पे तेजस को समझ में आता है। तेजस बोलता है तो हर बार मेरे ऊपर क्यों आता है। यहाँ पे सचिन बोलता है तो क्या करेगा। यहाँ पे रोशनी कहती है चलो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बाबू, तुम कमरे में चलो। और फिर वो उसे तेजस को कमरे में लेके जाती है और रेणुका यहाँ पे भड़क जाती है। तेजस और रोशनी कमरे में जाते हैं और फिर रेणुका गुस्से से ही सचिन को देखती है, साइली को देखती है और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तो कमरे के दरवाजे पे परेश खड़ा होता है एकदम ऐट के और बोलता है हो गया, तुझे जो चाहिए था वो मिला तुझे। वो यहाँ वहाँ देखती है और फिर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ मंदिरा वो मैनेजर के साथ बैठी होती है और उसे कहती है कि उसे साइली को फ़ोन करो। वो फ़ोन लगाता है और स्पीकर पे रखता है ताकि मंदिरा भी ये बातें सुन सके। वो साइली फ़ोन उठाती है, तभी कहता है मैनेजर कि काम कहाँ तक आया है। वो एकदम से डर जाती है साइली और कहती है मैंने तो वो 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब वो मैनेजर कहता है कि तुमने अभी तक फ़ोटोज़ नहीं भेजे, कब तक भेजोगी। वो कहती है हाँ मैं बस जल्द से जल्द करती हूँ। और वो फ़ोन रखती है और कहती है कि मैंने वो 1 लाख रुपए तो तेजस के ऑपरेशन में खर्च कर दिए, अब मैं कहाँ से लाऊँ ये 1 लाख रुपए। यहाँ पे मंदिरा को वो मैनेजर कहता है कि वो खर्च करेगी। यहाँ पे मंदिरा कहती है मैं जानती हूँ वो किसी भी हालत में ये काम तो करेगी, और वो जैसे ही पैसे खर्च करेगी हमारा काम, हमारा गेम शुरू हो जाता है। यहाँ पे रोशनी अपने लैपटॉप पे अपने कमरे में काम कर रही होती है। साइली उससे पैसे मांगने आती है, तुम कुछ काम कर रही हो। रोशनी उसकी तरफ देखती है और कहती है हाँ वो मेरा सर दर्द कर रहा है, उस दिन से वो ठीक नहीं हुआ है, तो मेरे लिए चाय बना दोगी। ये पागल महारानी नौकरानी कहती है हाँ मैं बना दूंगी। साइली कभी नौकरानी से ऊपर उठना ही नहीं चाहती है। फिर साइली रोशनी को कहती है कि रोशनी मुझे 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। अब ये ऐसे मांग रही है जैसे रोशनी से उधार मांग रही है, खुद के पैसे ही मांग रही है ना, तो थोड़ा सा अच्छी तरह से और गुस्से में बोल या फिर अच्छी आवाज़ में बोल। ये नौकरानी की तरह मुझसे उधार ले रही है, ऐसे क्या बात करिए। यहाँ पे रोशनी गुस्सा हो जाती है, वो उठती है और बोलती है साइली तुम जानती हो ना मेरी हालत, मैंने कहा ना सबके सामने कि दूंगी करके, तो फिर तुम क्यों मांग रही हो। अभी अभी पैसों के बारे में इतना सब कुछ ड्रामा हुआ और तुम वापस आ गई पैसे मांगने के लिए। ये कहती है कि नहीं, अगर वो मुझे ज़रूरत नहीं होती तो मैं मांगती नहीं। क्या बात करिए, मांगना सीधा खुद के पैसे ना। वो कहती है मेरे वो ऑर्डर के पैसे थे और वो ऑर्डर तभी हो सकता है जब मैं ये पैसे लूँगी और मुझे ये पैसे मिलेंगे। तुम जानती हो ना ये काम के मामले में कैसा होता है। यहाँ पे रोशनी भी बराबर उसे सुनाती है और वो सही भी है, ये दोनों ने गलती की, अब उसे भुगतना ही पड़ेगा सचिन और साइली को। रोशनी कहती है तो तुमने दिखावा किया था सबके सामने अच्छे बनने का और इस वजह से तुमने वो पैसे दिए थे। वो कहती है साइली कि तुम्हारे पास भी पैसे नहीं थे ना, अगर मैंने उस वक्त कहा होता कि हम लोग नहीं कर सकते मदद तो तुम्हें कैसा लगता। यहाँ पे रोशनी उसे देखने लगती है। रोशनी कहती है मेरे पास अभी पैसे नहीं और मेरे पापा की भी अभी मौत हो गई है, तो मैं वहाँ से भी नहीं मांग सकती, मुझे पैसे अरेंज करने के लिए टाइम लगेगा और वो तुम्हें देना ही होगा। यहाँ पे पागल माते साइली देवी बोलती है ठीक है, और वो वहाँ से जाती है और मन में कहती है अब मैं अपना काम कैसे शुरू करूँ। अब जाके सचिन के पास ही आती है, उसके पास इतने पैसे हैं क्या, नहीं ना। सचिन का दोस्त उसे बुलाता है, इसलिए वो यहाँ पे आता है और कहते हैं क्या हुआ, तुम लोग ने मुझे क्यों बुलाया। तभी अनया कहता है एक सवारी मिली है लेकिन उनको इंग्लिश में ही बात करनी आती है, और तुम जानता है ना भाऊ कि हम लोग को इंग्लिश नहीं आती है, वो फॉरेन की पार्टी है। यहाँ पे सचिन देख रहा होता है, तभी दूसरा मंग्या कहता है कि अरे ये तो पीने के बाद कैसी फाड़ फाड़ इंग्लिश बोलता है, ये बात कर लेगा। और उतने में साइली वहाँ पे आती है और इन लोगों को देखती है। वो कहती है मैं सचिन से मांगू क्या। दूसरी तरफ मंदिरा उस मैनेजर को कहती है कि साइली पे प्रेशर डालना ही होगा, मैं जानती हूँ कि वो ये काम ज़रूर पूरा करेगी, उस पर प्रेशर डालना तो बनता है। यहाँ पे साइली कहती है मैं सचिन से पैसे मांगू क्या। और यहाँ पे साइली और मंदिरा को दिखाया है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।